आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1 ऑफ BHUMSc ज़ूलॉजी इंट्रांस पेपर 2018। इससे पहले हम 2014, 15, 16 और 17 के पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इज डिक्रीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, पैराथोर्मोन, कार्टिसोल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। पैराथोर्मोन हार्मोन का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसके नतीजे में जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसके एंटागोनिस्टिक है कैल्सिटोनिन, जिसका काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। अगर कैल्सिटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसके नतीजे में ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following combination is stored and secreted by posterior pituitary? Vasopressin and oxytocin, aldosterone and cortisone, growth hormone and gonadotropin releasing hormone, estrogen and testosterone. So correct answer is option 1. वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये प्रोड्यूस होती हैं हाइपोथैलेमस से और स्टोर होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, the hypothyroidism in an adult causes cretinism, goiter, acromegaly or myxedema. So the answer is option 4. Hypothyroidism is the under secretion of thyroxine hormone. अगर हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट के अंदर हो तो इसके नतीजे में मैक्सिडीमा होगी, और अगर चिल्ड्रन के अंदर हो तो उसके नतीजे में क्रेटिनिज्म की डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 4, under normal condition, parathyroid hormone causes blood phosphate level to increase, stop the absorption of calcium from the intestine, or causes the blood calcium level to decrease, or stimulate the release of calcium by the kidney. So correct answer is option 4. पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथोर्मोन का काम जो है वो क्या है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करना और फास्फेट लेवल को डिक्रीज़ करना। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following control the secretion of adrenocorticotropic hormone? Cortisol, aldosterone, epinephrine, testosterone. So correct answer is option 1. Cortisol control the secretion of adrenocorticotropic hormone. Question number 6, which one of the following disease condition is caused due to low level of adrenal cortex hormone? Addison disease, Cushing syndrome, टेटने और गोइटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। एडिसन डिजीज़ जो है वो एड्रिनल कार्टेक्स से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स की कमी की वजह से होती है। स्पेशली कार्टिसोल हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाता है तो उससे एडिसन डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द पैंक्रियाटिक आइलेट्स प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग हार्मोन? पैंक्रियाटिन, ACTH and aldosterone, insulin and glucagon, cortisol and oxytocin. So correct answer is option 3. इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से प्रोड्यूस होती है पैंक्रियाटिक आइलेट से, और जो ग्लूकागोन है वो अल्फा सेल से प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। पाइनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि स्लीप अवेक साइकिल को और कंट्रोल करता है, और इस हार्मोन की सिंथेसिस में जो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है वो है ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following cells are the sources of testosterone? Leydig cells, gamma cells, Kupffer cells, Sertoli cells. So the answer is option 1. Leydig cells are the interstitial cells are the source of male hormone testosterone. Question number 10. Hypothalamus that produces hormone is connected to the pituitary gland via infundibulum, neurohypophysis, diencephalon, cerebellum. So correct answer is option 1. Hypothalamus produces hormone and is connected to posterior pituitary through infundibular stalk. Question number 11, secretin is released by cells in the anterior pituitary, or cells of the gastric mucosa, or cells in the duodenal mucosa, or cells in the posterior hypothalamus. So correct answer is option 3. secretin हार्मोन is released from the S cells in the duodenal mucosa, और इसके रिसेप्टर्स होते हैं पेंक्रियास पे, तो ये पेंक्रियाटिक जूस की रिलीज़ होने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
Which one of the following is a role of oxytocin? Decreasing the reuptake of glucose in the kidney, increasing the potency of the spinothalamic tract, or increasing the reuptake of sodium in the kidney, or promoting the uterine contraction? So correct answer is option 4. ऑक्सीटोसिन जो है वो चाइल्ड बर्थ के अंदर यूट्राइन कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Question number 13. Vasopressin hormone belongs to the family of amino acid and derivatives, carbohydrates, polypeptides, or steroids. So correct answer is option 4. Vasopressin or antidiuretic hormone is a steroid hormone. Question number 14. Which one of the following cleavage pattern is followed by mammalian zygote? Holoblastic rotational, meroblastic rotational, holoblastic radial, or meroblastic radial? So correct answer is option 1. mammalian zygote के अंदर जो है वो holoblastic rotational pattern पाया जाता है cleavage का। Question number 15. With respect to the function of an amphibian organizer, which one of the following is incorrect? The ability to self-differentiate dorsal mesoderm, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन 3 देखें, द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन, तो ये भी ठीक है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स लाइक कॉर्डिन एंड नोगिन, तो ये भी ठीक है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एबिलिटी टू वेंट्रलाइज द एक्टोडर्म एंड इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, तो ये ऑर्गेनाइजर का फंक्शन नहीं है, लिहाजा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16. Molting in insects is triggered by auxin, ecdysone, juvenile hormone, or beta-catenin. So correct answer is option 2. Ecdysone hormone triggered the molting process in insects. Question number 17. Regeneration is possible in tadpole for amputated tail and hind limbs, jaw and eyes, intestine, or forelimbs. So correct answer is option 1. कि अगर टेडपोल से हम टेल और हैंड लिम्स रिमूव कर दें तो ये दोनों पार्ट से ये दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18. इन अर्ली स्टेजेस ऑफ मैमलियन डेवलपमेंट विद इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड? कोरियन, यॉर्क सैक, एलंथोइस, एमनियन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अर्ली मैमलियन डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लड सेल्स हैं वो यॉर्क सैक के अंदर बनते हैं। Question number 19. Which one of the following is the main reactant of Edmonds reagent that is used in protein sequencing? Densyl chloride, dapsyl chloride, benzocyanate, or phenyl isothiocyanate? So correct answer is option 4. Edmonds reagent का जो main reactant है वो है phenyl isothiocyanate. Question number 20. Mutarotation in monosaccharide is best represented by the interconversion of D vs L forms, alpha vs beta isomers, or sine vs anti isoforms, or keto vs enol forms. So correct answer is option 2. The mutarotation in monosaccharide is represented by the interconversion of alpha and beta isomers into each other. So correct answer is option 2. Question number 21. Which one of the following option is correct for a protein with alpha 2 beta 2 composition? A homotetrameric protein, a heterotetrameric protein, a homodimeric protein, both 1 and 3. So correct answer is option 2. कि अगर प्रोटीन के अंदर अल्फ़ा 2 और बीटा 2 कंपोजिशन है तो इसमें टोटल जो है वो 4 हैं, तो टेट्रामेरिक हो गया और दोनों डिफरेंट हैं, अल्फ़ा भी है बीटा भी है, तो इट्स मीन ये क्या है, हेट्रोटेट्रामेरिक प्रोटीन है। Question number 22. Exposure of a native protein to low pH results in partial denaturation of protein. This happens due to change in disulfide bond, ionic bond, hydrogen bond, peptide bond. So correct answer is option 2. कि जब हम एक नेटिव प्रोटीन को लो पीएच से एक्सपोज करते हैं तो उससे उस प्रोटीन की पार्शियल डिनेचुरेशन हो जाती है, क्योंकि उस प्रोटीन के अंदर जो आयोनिक बॉन्ड हैं वो लो पीएच की वजह से ब्रेक कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23. A purified enzyme from the liver show km value of 5 mm and data from the brain shows km value of 10 mm. Which one of the following is best regarding catalytic efficiency of enzyme? तो कैटालाइटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है केएम वैल्यू से। अगर केएम वैल्यू कम होगी तो एंजाइम कैटालाइटिकली ज़्यादा एक्टिव होगा,
अगर KM वैल्यू ज़्यादा होगी तो एंजाइम जो है वो कैटालाइटिकली लो होगा, कम एक्टिव होगा। तो अब यहाँ पे दो हमें दिए हुए हैं एंजाइम, एक एंजाइम है लीवर का और दूसरा एंजाइम है ब्रेन का। जो लीवर का एंजाइम है उसकी KM वैल्यू 5 mm है और जो ब्रेन का है उसकी KM वैल्यू है 10 mm। तो इट्स मीन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा इन दोनों में से वो होगा लीवर का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 कि लीवर का एंजाइम कैटालाइटिकली ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द एंजाइम ऑफ ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम बिलोंग्स टू द मेजर क्लास हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस ऐसे एंजाइम हैं जो पानी की मौजूदगी में जो है किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया हुआ है सिराइन प्रोटीएस, काइनेज, एल्डोलेस, सिस अकोनिटेज। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 कि सिराइन प्रोटीएस जो है वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये एक तरह के हाइड्रोलेसिस एंजाइम है। Question number 25, F0 domain of mitochondrial F0 F1 complex is named so because it represents the domain without any number that confers oligoglycosylation, or that oxidizes the complex, or that confers the oligomycin sensitivity to the complex. So that answer is option 4 कि जो F0 F1 के अंदर F0 डोमेन है ये ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 26, prostaglandins is synthesized from stearic acid, phosphatidyl ethanolamine, or phosphatidyl choline, or arachidonic acid. So correct answer is option 4। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये पैराक्राइन और ऑटोक्राइन मीडिएटर्स हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं अरेकिडोनिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन acidouracil, a processed RNA synthesized by RNA polymerase 2, or processed RNA produced by RNA polymerase 3, or processed RNA produced from the lac operon, or a DNA produced by reverse transcriptase। So correct answer is option 2। acidouracil जो है वो बेसिकली प्रोसेस्ड RNA के अंदर होती है जो कि RNA polymerase 3 से प्रोड्यूस होता है और RNA polymerase 3 जो है वो ट्रांसफ़र RNA प्रोड्यूस करता है। तो इट्स मीन ट्रांसफ़र RNA जो है वो acidouracil रखता है। क्वेश्चन नंबर 28, the polymerase that synthesizes a polynucleotide chain in a template independent manner, यानी कौन सा ऐसा पोलीमरेज है जिसे टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती। DNA polymerase 1, DNA polymerase 3, RNA polymerase, और पोलीमरेज पोली ए पोलीमरेज। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कि पोली ए पोलीमरेज जो है वो मैसेंजर RNA के 3 एंड पर पोली ए टेल ऐड करता है और पोली ए टेल ऐड करने के लिए इसे किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती।